साथ कर मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया कृतिका। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। तो नया सवेरा का यह अंक बहुत खास होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं आज के इस खास अंक की पंचतंत्र के सुभाषित से। और आइए आपको इसका अर्थ भी बता देते हैं। इसका अर्थ है उपहार देना एवं स्वीकार करना, भेद को गुप्त रखना एवं गलतियों को छिपाना तथा दूसरे को प्रसन्न रखना। मित्रता के ये 6 लक्षण हैं। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर कर सकते हैं विचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से पहुंचे वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में लेंगे भाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। पीडब्ल्यूडी से मांगे निर्माण और सिफारिश से जुड़े हुए रिकॉर्ड। एशियाई खेलों के 5वें दिन आज निशानेबाजी टीम ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। वुशु में रोशिबिना नवरेम ने 60 किलोग्राम में जीता पदक। भारत ने अब तक जीते कुल 24 पदक। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मिली 66 रनों से जीत। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अनंत चतुर्दशी के पावन दिन गणपति विसर्जन के साथ आज संपन्न होगा 10 दिनों से चला आ रहा गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। एशियाई खेलों में आज भारत का दूसरा पदक। भारत ने पहले रजत और फिर स्वर्ण पदक जीता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, एशियाई खेलों में भारत ने जीता 6ठा स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को दिलाया ये स्वर्ण। तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक भारत के नाम रहा है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत आज के दिन की हम कह सकते हैं, एक खुशनुमा शुरुआत। और इस वक्त की ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, साफ तौर पर आज के दिन की जो शुरुआत है वो काफ़ी ऐतिहासिक हुई है और आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है। क्या ताज़ा जानकारी, क्या अपडेट और क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल जिस तरह से भारतीय एथलीटों ने अपना प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाया है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो एशियन गेम्स थे उसमें हमारे 70 टोटल मेडल्स थे, लेकिन अभी जिस तरह से मेडल्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड की संख्या में भी लगातार ये बढ़ती जा रही है। खासकर जिस तरह से निशानेबाजी में हमने देखा कि कल किस तरह से पदक जो थी उनकी बारिश हुई थी पदकों की निशानेबाजी में, और आज वो सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिला और गोल्ड जो है वो एक बार फिर से निशानेबाजी से निकल करके सामने आया 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिन खेलों में हम पहले से
मजबूत हैं उनमें हम और भी ज्यादा मजबूती के साथ सामने आए हैं। मसलन कहना ये पड़ेगा कि जिस तरह से पहले कहीं अगर किसी एक इवेंट में हमारे ब्रॉन्ज आता था या सिल्वर आता था, उसमें हमने अपने आप को सुधार करके अब सीधे गोल्ड पे खुद को ला दिया है। तो ये जो बातें हैं ये दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि किस तरह से देश में खेलों का विकास जो है वो लगातार निरंतर तेज गति से हो रहा है। और जिस तरह की जो स्कीमें हैं देश में, खासकर टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो मंच है और खेलो इंडिया स्कीम जो है, उसका जो फायदा है वो निकल करके सामने देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं, जब इनको ग्रास रूट लेवल पे हर संभव मुहैया जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया होती हैं, तो इसका नतीजा इस तरह से देखने को मिलता है कि एशियन गेम्स में हम लगातार अपने मेडल्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। और ये मेडल्स जो हैं वो न केवल ब्रॉन्ज या सिल्वर है, बल्कि गोल्ड की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह हमने वुशु में रोशबीना देवी ने, जिन्होंने 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए उन्होंने खुद को सिल्वर पे ला दिया। उसी तरह से आज अभी जिस तरह से कुछ देर पहले 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड आया है, तो ये बातें जो हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हम जो परंपरागत खेल है उनमें तो सामने है ही, लेकिन जो अन्य खेल हैं जिनमें हम पहले जाते थे, मेडल्स नहीं आ पाते थे, लेकिन अब उनमें हम मेडल्स भी ला रहे हैं और उसमें एक अच्छी तस्वीर भी सामने पेश कर रहे हैं। गौरव जी, गौरव, अगर आज के खेलों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से खेल आज होने वाले हैं जिनमें हमें पदकों की उम्मीद है और किन पर आज हम सभी की नजर रहेगी? देखिए, आज अगर बात करें तो आज इक्वेस्टेरियन का जो है वो इंडिविजुअल इवेंट है, जहां पर एक पदक की बड़ी उम्मीद जो है वो एक बार फिर से निकल करके सामने आ सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि इक्वेस्टेरियन की जो टीम इवेंट था उसमें हमने 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता था। तो ऐसे में आज जब इक्वेस्टेरियन का जब इवेंट होगा तो उसमें एक बड़ी उम्मीद रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी की स्कीट की जो स्पर्धा है उसमें मिक्स, जहां पे अनंतजीत सिंह हैं वो मिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्कीट जो है वो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि हमने स्कीट की जो प्रतियोगिता थी कल हमने देखा कि इसके हमने टीम और इंडिविजुअल इवेंट में हमने पहली बार हमने स्कीट के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसे में आज जब हम मिक्स्ड में उतरेंगे तो यहाँ पे भी काफी सारी जो नजरें होंगी वो देखने लायक होगा कि किस तरह से हम जो है वो मिक्स में अपने आप को सामने रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज मेडल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं निशानेबाजी से और इक्वेस्टेरियन से निगाहें रहेंगी, बड़ी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा अगर बात कर लें बाकी खेलों की, तो जिस तरह से हम हॉकी में हमने मेंस और वुमेन्स टीमें हमारी जो हैं वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनसे उम्मीदें पूरी बंधी हुई है कि यहाँ से एक स्वर्ण पदक निकल करके आएगा। और हॉकी का इवेंट इसलिए भी बड़ा इस बार हो गया है क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन होगा। यानी कि अगर मेंस और वुमेन्स की टीम जो है वो यहाँ पर गोल्ड मेडल अगर आगे चल करके हासिल करती हैं इस प्रतियोगिता में, तो उनके लिए सीधा दरवाजा जो है वो पेरिस ओलंपिक के लिए खुलेगा। जी गौरव, निश्चित तौर पर हम बिल्कुल देख पा रहे हैं इस चीज को कि लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपना प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही है कि जो तमाम मेडल्स हैं वो भारत की झोली में आ रहे हैं। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम को दर्शाता है। देखिए, जाहिर तौर पर पदक की जो तमन्ना होती है या जो हसरत होती है वो रातों रात पूरी नहीं होती है गौरव। उसके लिए उसके लिए बरसों की जो मेहनत होती है, परिश्रम होता है, वो न केवल खिलाड़ियों के लेवल पे होता है बल्कि खिलाड़ियों से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर भी होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से साई ने मेहनत की है, खेल मंत्रालय ने मेहनत की है, सरकार की ओर से इस पे भरसक प्रयास किया गया है। हर मोर्चे पर हर जरूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग जाकर देनी हो, चाहे कोचेस की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के आर्थिक मोर्चे पर की बात हो, अगर उनकी आर्थिक रूप से कोई जरूरत है उसको पूरा करने की बात हो, उन सभी पहलुओं का पूरा तरह से ध्यान रखा गया। क्योंकि बाकायदा एक पूरा खाता तैयार किया जाता है। जब भी आप कोई बड़े इवेंट से खेल करके आते हैं तो एक बड़ा खाता तैयार किया जाता है। आपने जितने मेडल्स जीते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किन खेलों में हम नहीं जीत पाए हैं, क्या कारण रहे हैं कि हम अपने मेडल्स की जो संख्या है उसको बढ़ा नहीं पाए हैं, क्या कारण रहे हैं जो हम सिल्वर को गोल्ड में नहीं बदल पाए या ब्रॉन्ज को हम गोल्ड में नहीं बदल पाए। इन सब चीजों का पूरा एक विवरण देखा जाता है, खाता तैयार किया जाता है
और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल। इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जब इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई तो लगातार ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और मेडल जो हैं जी, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल गौरव, अगर देखा जाए तो वुशु में भी रजत पदक भारत ने हासिल किया है। भारत के लिए रोशनी बीना ने ये पदक लिया है, जिसमें महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में ये बड़ी सफलता पाई है। ये कैसा खेल रहा आज की तारीख में, अगर देखा जाए तो आज जो सफलता मिली है? देखिए, वुशु में रोशनी बीना देवी जो है एक बड़ा नाम है। वो मणिपुर से आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर अपना बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट में ये बाकायदा ट्रेनिंग लेती हैं। मणिपुर में अपना बाकायदा ये ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को तैयार कर रही हैं। जो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उससे इनको काफी मदद मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुशु के खेल में, और वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था। तो आज इनके सामने जो चुनौती थी काफी बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। क्योंकि अगर इनके पूरे पिछले प्रदर्शन को देखा जाए तो चाहे क्वार्टर फाइनल की बात करें, चाहे सेमीफाइनल मुकाबलों की बात करें, वहां पर इन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाती रही और सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो अपनी तकनीक को मजबूत करने पर ये लगाती रही, और जिसकी वजह से हमें ये आज जो है वुशु से सिल्वर मेडल देखने को मिला है। बिल्कुल गौरव, शुरुआत काफी अच्छी रही है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन खत्म होने तक और भी जो मेडल हैं वो भारत की झोली में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। कल राजकोट में खेले गए सीरीज के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 66 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने 353 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और जवाब में भारतीय टीम ने 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली। मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 96 रनों की पारी खेली, तो वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 विकेट झटके। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं।
स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और नया सवेरा में अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और अब जान लेते हैं देश भर से कुछ खास अहम खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो 1 दिन के दौरे पर वो आज रायपुर पहुंचेंगे। वे राजस्थान के अपने दौरे के बाद सीधे रायपुर पहुंच रहे हैं। आज वे भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में दूसरी सूची के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। भाजपा ने अभी तक 21 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अन्य प्रत्याशियों के लिए भी जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में चल रही परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेकर वो सियासी नब्ज टटोलेंगे। वो उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले सुप्रभातम आपको। और आज कितनी तैयारियां हैं इस वक्त गृह मंत्री के आगमन को लेकर के, और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? जैसे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी 1-2 महीने के बीच में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। और इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से लग चुकी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन होगा 30 तारीख को, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उस समापन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी के विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेंगे। और परिवर्तन यात्रा का भी वो एक जायजा लगे कितना का वो सफल रहा है। गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में की काफी नजर है विधानसभा चुनाव के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी चाहती कि एक बार सत्ता अपने कब्जे में ले। इसी सारे मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के बड़े के कार्यकर्ता बड़े जोर से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। जी मनोज, किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है? और साफ तौर पर जैसे हम रणनीति की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सियासी गणित है वो क्या कहता है? और 2018 के बाद से 2023 कितना बदलाव नजर आ रहा है आपकी बार के चुनाव में? इस समय पार्टी इस विधानसभा चुनाव किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। पूरा 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, तो ये दोबारा अपनी सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के केंद्रीय मंत्री इस परिवर्तन यात्रा में शामिल है। 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय राज्य मंत्री इस पार्टी के परिवर्तन यात्रा में शामिल है, और एक सकारात्मक माहौल पार्टी में दिखाई जा रही है। जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल गई है, तो इससे काफी जो 18 से अभी तक अगर हम देखें तो काफी परिवर्तन आए, और केंद्र सरकार के राज्य सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से आंदोलनात्मक भूमिका में है। मनोज, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से जन जन तक उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है? और साथ ही जैसा हम जानते हैं बूथ कैडर पार्टी बीजेपी है, तो ऐसे में बूथ स्तर पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? पार्टी का अगर हम देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर उनका काफी मजबूत संगठन है, और ग्राउंड लेवल तक उनका संगठन मजबूत स्थिति में है। इस बार अगर केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ जो है इस प्रदेश में नहीं मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, जो लाभार्थी है उनको नहीं मिल रहा है। तो काफी ऐसी योजना है जो लोगों तक, आम लोगों तक जो नहीं मिल पा रहा है। इससे भी भारतीय जनता पार्टी नेता आंदोलन कर चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और गृह मंत्री के इस दौरे पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
वर्क? बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नया सवेरा में। और आइए अब खबरों का रुख करते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साथ ही वे अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा करेंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद और निज्जर की हत्या से जुड़े वाद विवाद के बीच हो रही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादी समूहों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़े संगठित अपराध पर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को बने रहने दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए इस विशेष सत्र में संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास में रेनोवेशन को लेकर कथित गड़बड़ी और कदाचार पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया है। प्राथमिक जांच आरोपों को तय करने का पहला कदम है और अगर सबूत मिलते हैं तो इसके बाद रेगुलर एफआईआर के साथ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने निर्माण से संबंधित मंजूरी और सिफारिश से जुड़े रिकॉर्ड को पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा है। इसमें टेंडर दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से लगाई गई बोली, इमारत की योजना की मंजूरी और इन कामों को कराए जाने के आवेदन शामिल हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों को एचआईवी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के मुआवजे के दावे को नामंजूर करने के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ अपील पर ये निर्देश दिए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्हें डेंगू की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। आयुष मंत्रालय आगामी रविवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा और देश भर में करीब 200 से ज्यादा कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय आयोग और 750 से ज्यादा कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग भी इस आयोजन में हिस्सा लेगा। स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है।
और आइए देखते हैं गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन से जुड़ी खबरें। बिल्कुल, और देश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं और इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी, संकट भी अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। और मुंबई से हमारे सहयोगी शिशिर शैलार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर का रुख करते हैं। शिशिर, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ क्योंकि बप्पा की विदाई का आज दिन आ गया है, तो ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, किस तरह का माहौल है और लोग किस तरह से आज उनको विदाई देंगे? 10 दिन का महोत्सव अगर देखा जाए महाराष्ट्र में, खासतौर पर गणेश उत्सव का जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और आज का दिन अगर देखा जाए तो अनंत चतुर्दशी का दिन है। 10 दिन के उत्सव के बाद आज जब अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो है जो गणेश मूर्तियां जो गणेश पंडाल में होती है, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में होती है, उनका विसर्जन किया जाएगा। मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में तकरीबन 13,000 सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल है जिनकी मूर्तियों का जो है गणेश उत्सव मूर्तियों का विसर्जन होगा। तो अगर बात करें जो घर पे गणपति बप्पा विराजते हैं तो तकरीबन उसकी बात करें तो 75,000 से भी ज्यादा गणेश मूर्तियों का विसर्जन होने वाला है मुंबई में। तो ऐसे में अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में काफी इंतजाम इसके लिए भी किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है उसको भी बनाया गया है। तकरीबन जो आंकड़ा इस वक्त हमारे पास आया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो तकरीबन 7,000 से ज्यादा जो है पॉन्ड्स मुंबई के अलग अलग जगह पर जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो बड़ी मूर्तियां होंगी उनको जो है समुद्र में जो है मुंबई के किनारे है वहां पर विसर्जित किया जाए। वहां पर विसर्जन घाट भी बनाए गए हैं। लेकिन मुंबई के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण शहर महाराष्ट्र का है पुणे, जहाँ पर बड़ी तादाद में हालांकि ये उत्सव मनाया जाता है, काफी सांस्कृतिक ढंग से मनाया जाता है उसको। फिर चाहे पुणे के जो महत्वपूर्ण 5 गणपति हैं उनकी अगर बात करें तो उनका विसर्जन जो है पूरी शोभा यात्रा वो निकलती है, उसके बाद शाम को उनका विसर्जन होता है। मुंबई में भी अमूमन इसी प्रकार का नजारा दिखाई देता है। मुंबई में अगर देखा जाए तो जो सार्वजनिक गणेश मंडल गणपति दोपहर के बाद जो है निकलना शुरू हो जाते हैं और रास्तों पर हालांकि जैसे मैंने कहा कुछ घाट बनाए गए हैं वहाँ पर जो है ये मूर्तियां लाई जाती है, उसका विसर्जन किया जाता है। तकरीबन मुंबई में 19,000 पुलिस कर्मी जो है इस वक्त अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए क्योंकि ये पूरा विसर्जन की पूरी जी निश्चित तौर पर शिशिर जो साफ तौर पर तैयारियां नजर आ रही हैं, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि भीड़ बहुत कुछ होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है वहां पर। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, उसकी तरफ से क्या विशेष तैयारियां अब की बार की गई हैं? बिल्कुल एक महत्वपूर्ण उत्सव है, इसीलिए प्रशासन की तरह से तैयार यहाँ पर है। तैयारियां 30 दिनों पहले ही शुरू की थी। मुंबई की बात करें तो मैंने कहा कि तकरीबन 75,000 से भी ज्यादा जो है गणेश मूर्तियां घर में विराजमान होती है। उसके लिए अगर देखा जाए तो नेचुरल पॉन्ड होते हैं, उसके अलावा जो कृत्रिम पॉन्ड बनाए गए हैं जहाँ पर गणपति मूर्तियों का विसर्जन हो जाए, तो ऐसे में पर्यावरण को हानि ना हो इसका ध्यान भी जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पर रखा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सार्वजनिक गणेश मंडल की मूर्तियां है उनको जो है जो रिजर्वाइज है, जब हम बात करें समुद्र में जो है वहाँ पर विशेष घाट की व्यवस्था की गई है जहाँ पर ये मूर्तियां लाई जा सके और वहाँ पर इनका विसर्जन हो सके। तो ये सभी चीजें जो है प्रशासन द्वारा की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नियोजन किस प्रकार से किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग जब रास्ते पर तो ऐसे बात में जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसका एक बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में उस पर भी जो है मुंबई में ध्यान दिया गया है। एक्स्ट्रा जो रेलवेज है वो भी जो है लोकल ट्रेन है वो भी रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है आज शुरू की जाएगी। तकरीबन 10 ज्यादा गाड़ियां जो है रेलवे जो है
उनको चलाया जाएगा देर रात की। हालांकि जैसे मैंने कहा कि देर रात तक जो है ये शोभा यात्रा निकलती है, तो ऐसे में लोगों को जो है ट्रैवलिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है इसका भी इंतजाम मुंबई में किया गया है। तो ऐसे में अलग अलग स्तर पर, चाहे फिर पुलिस प्रशासन हो या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उनके जरिए जो है सभी इंतजाम मुंबई वासियों के लिए आज के जो विसर्जन शोभा यात्रा होगी उसके लिए किया गया है। जी शिशिर, क्या किसी प्रकार की गाइडलाइंस भी आज के इस खास दिन पर जारी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जो एसओपी चाहे मुंबई पुलिस की हम बात करें या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें, जो एसओपी हर साल लोगों को दी जाती है, उसका जो है नियोजन करना होता है, उसका पालन भी करना होता है। जैसे मैंने कहा कि उदाहरण तौर पर अगर देखा जाए तो किसी जगह पर अगर नेचुरल पॉन्ड नहीं है, वहाँ पर कृत्रिम पॉन्ड बनाया गया है, तो वहाँ पर लोगों को जो है पहले से ही बारे में निर्देश दिए गए कि आपके जो एरिया है वहाँ पर जो कृत्रिम पॉन्ड बनाया गया है, तो जो गणेश मूर्ति का विसर्जन है वहाँ पर विसर्जित किया जाए। साथ ही साथ जो घाट है उनको स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि हम देख पाते हैं अमूमन की जो निर्माल्य होता है, तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ फेंकना जाए, इसलिए अलग अलग जगह पर जो है निर्माल्य कलश बिठाए गए हैं। तो लोगों को कहा जाता है कि जो निर्माल्य होगा अपनी कलशों में जो है विसर्जित किया जाए। तो इन प्रकार से एक नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या होती है, तो ऐसे में ट्रैफिक व्हीकल मूवमेंट के लिए एक एसओपी गाइडलाइन बनाई गई, किन किन जगह पर मुंबई कर आज जाना अवॉइड करे जी, जिसके निर्देश इसमें दिए गए, वहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो इस प्रकार से जो है निर्देश प्रशासन द्वारा इससे पहले ही ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में गणपति बप्पा की विदाई का आज दिन है और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है, लेकिन बुलेटिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। रायपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर भी कर सकते हैं विचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से पहुंचे वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में लेंगे भाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन मामले की सीबीआई ने शुरू की जांच। पीडब्ल्यूडी से मांगे निर्माण और सिफारिश से जुड़े हुए रिकॉर्ड।
एशियाई खेलों के 5वें दिन आज रजत पदक के साथ भारत के दिन की हुई शुरुआत। वुशु में रोशिबिना नौरेम ने 60 किलोग्राम में जीता पदक। भारत ने अब तक जीते कुल 23 पदक। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मिली 66 रनों से जीत। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अनंत चतुर्दशी के पावन दिन गणपति विसर्जन के साथ आज संपन्न होगा 10 दिनों से चला आ रहा गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां देखने की। बिल्कुल, और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा चलते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, क्या कुछ है आज की खास अहम सुर्खियां? जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर कल आयोजित हुए एक कार्यक्रम की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और इस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को वैश्विक विकास का इंजन बनाना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया, एक विश्वास जताया कि भारत जल्द ही महाशक्ति बनेगा। इस खबर को आज हिंदुस्तान अखबार ने भी हेडलाइन के साथ लिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी कल छोटा उदेपुर में शुरुआत की। और उन्होंने इस दौरान ये बात कही कि मेरे नाम पर भले ही कोई घर ना हो, लेकिन हमारी सरकार के प्रयासों के माध्यम से देश की लाखों बेटियों के नाम पर घर हैं। और ये बेहद ही आत्मविश्वास से भर देने वाली खबर है। और इसीलिए हिंदुस्तान अखबार ने इसी बात को कोट करते हुए आज हेडलाइन के साथ इसे लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो ये है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित हुई। और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। राष्ट्रपति ने इस दौरान ये भी कहा कि स्मार्ट शहरों की तर्ज पर गांवों को भी स्मार्ट बनाना होगा, वहां की महिलाओं को भी आगे लाना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड भी दिए गए, जिसमें इंदौर शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। ये वही इंदौर शहर है जो स्वच्छता में पहले नंबर पर है, लगातार 6 बार पहले नंबर पर आ चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया था। अगली खबर की बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपनी हेडलाइन बनाया है और बताया है कि कल एनआईए ने किस तरह से छापेमारी की। पंजाब सहित 7 राज्यों के लगभग 53 स्थानों पर यह छापेमारी की गई एनआईए के द्वारा। और इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया है, आतंकी गैंगस्टर तस्कर गठजोड़ पर प्रहार, इस हेडलाइन के साथ। अगली खबर है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, खेल से जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि आज से बैडमिंटन की स्पर्धाएं शुरू हो रही हैं और इसमें अब खिलाड़ियों की जो निगाहें हैं वो स्वर्ण पदक पर है। इसे आज एक आस के साथ अखबार ने खबर में लिया है। अगली खबर बात करें, ये भी खेल से ही जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के लिए उपलब्धि भरी खबर है। और देश की बेटियों ने, निशानेबाज बेटियों ने कल फिर सोना अपने नाम किया, यानी कि स्वर्ण पदक जीता। इस खबर को भी आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर हेडलाइन के साथ लिया है। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं तो अब जल्द ही गूगल एक नया फीचर एंड्रॉयड फ़ोन में जोड़ने जा रहा है, जिसके माध्यम से अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़र्स को भूकंप का अलर्ट मिल सकेगा। हालांकि कई देश ऐसे हैं जहां पर ये ऑलरेडी सुविधाएं दी जाती हैं, भारत में ये सुविधा नहीं है, लेकिन जल्द ही अब भारत में भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए यूज़र्स को अपना ये बताएं कि अलर्ट के लिए अपने नेविगेशंस चालू रखने होंगे और गूगल जल्द ही ये सुविधा देगा। तो ये है आज के अखबारों की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें जो अखबारों ने हेडलाइंस बनाई हैं।
शुक्रिया संध्या, तमाम खबरें आप दर्शकों के लिए समेट कर लेकर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम ये खबरें रही हैं। और साफ तौर पर अगर हम देखें कृतिका, तो जिस खबर का इन्होंने जिक्र किया उसमें से एक खबर जो राष्ट्रपति ने बोला है कि अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गाँवों को भी अब उसमें जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विकास है वो उसके बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने के लिए एक प्रबल दावेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम हम इसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम खबरें समेट कर लाने के लिए। बिल्कुल गौरव, और इसी के साथ चलिए खबरों का सिलसिला तो यूं ही लगातार चलेगा, लेकिन फिलहाल बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अथक संघर्ष का प्रतीक बने रहेंगे। और इसी के साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर देना बाजुए खाते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ने कहा है कि पिछले हफ्ते अजरबैजान द्वारा नागोर्नो काराबाख पर नियंत्रण वापस लेने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मिशन पर आने वाले दिनों में सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करेगा। कनाडा की संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक के सम्मान के मामले में स्पीकर के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस गलती से संसद और कनाडा की बदनामी हुई है और इसके लिए उन्हें खेद है।
पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट से दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुए दर्जनों मौतों के संबंध में पूछताछ हुई। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान 77 लोगों की मौत पर नरसंहार, गंभीर हत्या और गंभीर चोटों के कथित अपराधों के लिए बोलुआर्ट की जांच की जा रही है। कोलंबिया में हजारों की संख्या में श्रमिकों, किसानों, छात्रों और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति गुस्तावो की नीतियों का समर्थन किया। लोगों ने पारंपरिक संगीत बजाते हुए प्लाजा बोलीवर स्क्वायर तक मार्च किया। यहां पेट्रो ने भाषण दिया। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ लेने के लिए 1.40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं सरकार ने समुद्री मार्ग से आयातित माल के लिए होने वाले भुगतान को 5% एकीकृत माल एवं सेवा कर से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने IGST अधिनियम में बदलाव को 1 अक्टूबर से अधिसूचित किया है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार जैसे विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों का पालन करना होगा। इन कंपनियों को 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ने सत्यापन प्रक्रिया सख्त करके पिछले 3 साल में बड़ी संख्या में फर्जी विक्रेताओं को बाहर निकाला है। इसमें से कुछ विक्रेता भारत के पड़ोसी देश चीन के भी थे। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो इसे आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। आरबीआई ने मई में कहा था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और 30 सितंबर तक इसे बदला या जमा कराया जा सकता है। और चलिए नया सवेरा में अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सहयोग से किया जा रहा है। जवान फिल्म की सफलता से उत्साहित शाहरुख और उनकी टीम ने फिल्म प्रेमियों को इस वीकेंड पर एक अनोखा ऑफर दिया है। शाहरुख ने घोषणा की है कि जवान फिल्म की एक टिकट खरीदने पर दर्शकों को दूसरी टिकट मुफ्त दी जाएगी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में भारत की ओर से मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को ऑफिशियल एंट्री मिली है और इस बात की घोषणा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 टाइगर का मैसेज का टीजर रिलीज हो गया है। दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है फिल्म का ये टीजर। तेलुगु फिल्म मंथ ऑफ मधु का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 6 अक्टूबर से सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। और चलिए अब बात करते हैं हमारे नए सेगमेंट योग रखे निरोग की। और आज के हमारे योग सूत्र में आप जानेंगे भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से जहां एक और रीढ़ की समस्याओं में राहत मिलती है, वहीं छाती और कंधे भी मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और इस आसन को आखिर कैसे करते हैं भुजंगासन, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। दिन भर की थकान को हम मिटाने के लिए कई बार गोलियां खाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं कि हमें लगता है आहा हमको आराम मिल गया, पर वो आराम बहुत क्षणिक होता है और आपकी थकान थोड़ी देर के लिए ज़रूर मिटती है लेकिन फिर लौट करके आ जाती है और साथ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के आती है। पर अगर मैं आपको एक ऐसा योगाभ्यास बताऊं जो आपकी थकान को मिनटों में तो दूर करेगा ही करेगा, आपके पूरे शरीर की स्टिफनेस को तो ख़त्म करेगा ही करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और विशेष रूप से ये
क्षणिक नहीं होगा, यानी इंस्टेंट इफेक्ट तो करेगा लेकिन प्रोलॉन्ग्ड रहने वाला इफेक्ट है, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। यही योग का आनंद है कि योग में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो आज हम सीखते हैं तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक यानी ट्विस्टेड, भुजंग यानी सांप। तो सांप जैसी अवस्था में आकर के जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो हमारी रीढ़ के एक एक वर्टिब्रा, यानी सिर्फ किसी पर्टिकुलर हिस्से पे नहीं, रीढ़ के एक एक वर्टिब्रा की स्टिफनेस दूर होती है, पैरों की स्टिफनेस दूर होती है, चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, गर्दन रिलैक्स हो जाती है और आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य लाभ। कैसे करना है इसको करने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी इस अवस्था में आ जाना। और इस अवस्था में आकर पहले तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और फिर अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिका देंगे, कोहनियाँ उठी रहेंगी और अपनी ठुड्डी को भी, चिन को भी ज़मीन पर टिका देंगे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना और फिर पूरा का पूरा कमर को सीधा कर देना। अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आपको ऐसे पीछे नहीं झुकना है, सीधा रहना है। इस अवस्था में आना, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना ऐसे कि आप राइट एड़ी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट से ट्विस्ट करना ऐसे कि आप लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास कर रहे हैं और वापस। अब ऐसा करते समय आपकी जो चिन है वो शोल्डर से नीचे नहीं, शोल्डर से ऊपर रहेगी। वापस आ जाएं, दूसरी ओर ट्विस्ट करें, वापस आ जाएं, एक बार और ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। धीरे धीरे अपने पेट को, अपने सीने को वापस लाना। हाथों का तकिया बनाएंगे, इस तकिए पर अपने चेहरे को टिका देंगे, पैरों को खोल देंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और फिर हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। तिर्यक भुजंगासन का नियमित अभ्यास आपकी कमर से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है, पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर तरीके से करता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है और आप स्वस्थ होते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सब नियमित रूप से योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तमाम राज्यों पर नजर डालें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गोवा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भी बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में तेजी के साथ मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। और आइए अब तमाम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और जानते हैं उच्चतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
और चलिए मौसम के बाद अब नया सवेरा में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक खूबसूरत वीडियो के साथ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक झलकियों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। तो आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा